हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम 8वां प्रकरण पढ़ रहे थे चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें हम पिछले वीडियो में चतुर्भुज के कुछ प्रकार पढ़े थे। उसमें वैसे चतुर्भुज के कई प्रकार हैं, लेकिन हम लोग जो प्रकार पढ़े थे अभी फ़िलहाल हम लोग पढ़े हैं आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। हम ये 3 प्रकार पढ़े हैं, बाकी के प्रकार हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, इनके गुणधर्म देख चुके हैं। तो आयत के गुणधर्म क्या है? सम्मुख की भुजा सर्वांग सम, सम्मुख के कोण सर्वांग सम, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित। इसी प्रकार से वर्ग में सभी कोण जो है 90 अंश, सभी भुजाएं सर्वांग सम, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक। ऐसे हम तीनों समचतुर्भुज, आयत, वर्ग के कुछ हम गुणधर्म पढ़े हैं। अब हम उसी गुणधर्म पर आधारित उदाहरण के सवाल हल करेंगे। अभी हमारा देखो सवाल क्या दिया है। आयत ABCD के विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु P है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो DC कितना होगा? और दूसरा BP की लंबाई 8.5 है, तो BD और BC कितना होगा? तो देखो अब यहाँ पे हमारा ये आकृति है ABCD, ये हमारी आकृति है। अब इसमें क्या बोला है? AB 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमारा AB है, ये AB 8 सेंटीमीटर है। तो इसके सम्मुख की भुजा क्या है? देखो इसकी सम्मुख की भुजा है DC। इसका मतलब DC कितना हो जाएगा? ये भी 8 सेंटीमीटर। क्यों 8 सेंटीमीटर? क्योंकि आयत के सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। इसके लिए DC की लंबाई हमको मिल गई। अब हमें क्या बोला है? BP की लंबाई। अब हमें बोला BP कितना है? BP की लंबाई 8.5 बोला है। BP हमारा किधर है? यहाँ पर BP ये रहा। BP हमारा 8.5, सिर्फ इतना 8.5 बोला है। तो क्या बोला है? BD की लंबाई निकालो, ठीक है, और BC की लंबाई निकालो। फिलहाल BD तो हमको जो है, BD देखो कैसे आएगा हमारा। BD जो है ये हमारा BD है, यानी कि क्या है? विकर्ण है। और विकर्ण देखो लंब समद्विभाजक होते हैं। ये 8.5 है, ये 8.5 है, तो ये भी 8.5 हो जाएगा। और BD मतलब ये पूरा हो गया, ये पूरा। तो 8.5 और 8.5 मतलब 8.5 का दुगना BD की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये उदाहरण हल करना है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे? देखो अब हमारा ये कैसे हल होगा। ये देखो यहाँ पर आयत की सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर DC बराबर, मतलब DC और AB की लंबाई बराबर होती है, तो दोनों 8 सेंटीमीटर। ध्यान देना, हम कभी भी आंसर लिखते समय कारण लिखना जरूरी है। ये दोनों 8 सेंटीमीटर कैसे हुआ? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये दोनों 8 हैं। क्यों? क्योंकि आयत की सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। तुम चाहो तो पहले लिख लो आयत की सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, और फिर लिख लो AB और DC बराबर 8 सेंटीमीटर, या पहले AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर और नीचे कारण आयत की सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती है। कारण नीचे भी लिख सकते हो या पहले भी लिख सकते हो, लेकिन कारण के साथ ही आंसर लिखना है, डायरेक्ट नहीं। उसके बाद दूसरा हमको बोला है ना BP 8.5, तो हमारा क्या हो जाएगा? BP 8.5, तो BD निकालना है। तो देखो आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो आयत के विकर्ण समद्व ये 8.5 है और ये BP है सिर्फ। BD ये पूरा हो गया, तो यानी BD क्या हो गया? BP का दुगना। तो BP का दुगना, तो 2 × 8.5 कितना हुआ? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 8.5 और 8.5 दोनों को जोड़ के भी दिखा सकते हो, ठीक है। 17 दो गुणे ना करके जो है 8.5 + 8.5 दोनों तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा हमको बोला BC की लंबाई भी ज्ञात करो। BC हमारा ये है, ये BC है, ठीक है। इसकी लंबाई ज्ञात करना। अब देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारा ये आयत है, ये ABCD, ये हमारा विकर्ण है। हमें ये जो है मिला है हमारा ये हमको मिला है 8 सेंटीमीटर, और ये हमको ज्ञात करना है। और ये हमारे पास आयत है, तुम्हें पता है ना आयत में क्या होता है? कोण 90 अंश होता है।
तो अगर हमें ये त्रिभुज लेते हैं, ये कोण 90 अंश है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ये तो ज्ञात करना है, ये हमें BC ज्ञात करना है। अगर हमको ये लंबाई मिल जाती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम देखो यहाँ पर दूसरे इसमें पढ़े हैं ना, BD हमारा 17 सेंटीमीटर है, BD ये है, ये BD है, और ये हमारा क्या AC, ये दूसरा विकर्ण है। चूँकि आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं तो ये भी हमारा 17 सेंटीमीटर हो गया। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 17 है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेंगे। ये त्रिभुज में ये 8 है, ये 17 है, तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग हमें मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुज BCD, ठीक है, हम त्रिभुज BCD, हाँ ये भी त्रिभुज ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हो, तुम चाहो तो ये भी त्रिभुज लेके कर सकते हो। यहाँ पे इसमें क्या किया गया, ये त्रिभुज लिया गया है क्योंकि ये हमको 17 मिला है और ये हमको 8 मिला है और ये 17 मिला है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया, त्रिभुज BCD लिया गया है, तो क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से ये समकोण है ना, आयत है ना, तो क्या मिला हमको, पहली भुजा का वर्ग, मतलब विकर्ण जो है पहली भुजा का वर्ग, प्लस ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग, ये सब पढ़े हो तुम लोग, बराबर कर्ण का वर्ग। ये लिखना पहले, यहाँ नहीं लिखा गया, तुम लोग पहले लिखोगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, अब पहली भुजा हमारी क्या है, BC, यानी कि BC का वर्ग प्लस दूसरी भुजा क्या है, CD, तो प्लस CD का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ना, कर्ण क्या है, BD, बराबर BD का वर्ग। ये लिखोगे, वो कथन लिखने के बाद ये लिखोगे, तब इसको लिखना। तब अब क्या किए, पक्षांतर किए, तो BC यहीं रहेगा, CD को वहाँ ले गए, तो BD का वर्ग माइनस CD का वर्ग, यानी 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। ठीक है, और 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग जो होता है 289, 8 का वर्ग 64, 64। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो 17 का वर्ग निकालो, 8 का वर्ग निकालो। ठीक है, और फिर इसको घटा दो, 225। ठीक है, मगर ये हमें मिला है BC का वर्ग 225, हमें क्या ज्ञात करना, BC ज्ञात करना है ना, तो BC ज्ञात करने ने वर्ग हटाना है, और वर्ग कब हटता है, वर्ग हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्गमूल लेना होता है। तो जब हम वर्गमूल लिए तो यहाँ लिखोगे, ये तो लिख लिए तुम लोग, BC का वर्ग बराबर 225, तब लिखोगे वर्गमूल लेने पर, तब क्या हो जाएगा, BC बराबर 225 का वर्गमूल, और 225 का वर्गमूल कितना हुआ, 15। तो यानी BC का लंबाई कितनी मिली हमको, 15 सेंटीमीटर। देखो पहला आसान था, दूसरा आसान था, लेकिन तीसरा जो हमें निकालना था BC की लंबाई, तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना वो ध्यान देना। तुम इस त्रिभुज को लो, अगर तुम यहाँ का भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज लेना चाहो तो ले सकते हो, तुम लोग इस त्रिभुज को लेके भी कर सकते हो, दोनों त्रिभुज से लेके कर सकते हो। तो इस तरह से ध्यान से कैसे उदाहरण हल हुआ है समझना है, नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये सब समझे रहोगे तभी तो आगे के सवाल हल कर पाओगे। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे एक वर्ग दिया है और वर्ग की भुजा कितनी बोली है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो 6 सेंटीमीटर, सेम पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा देखो ये 6 है, ये 6 है, इसको ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय सेम वही होगा ना, क्या लोगे, त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, PQ की लंबाई का वर्ग प्लस
QR के लंबाई का वर्ग बराबर PR के लंबाई का वर्ग। ठीक है, क्योंकि विकर्ण है ना, तुम चाहो तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय से इसको ले आए और फिर क्या करोगे, यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये हमको 6 दिया है, तो 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर PR के वर्ग की लंबाई। तो 6 का वर्ग कितना हुआ 36, यहाँ भी 6 का वर्ग कितना हुआ 36, दोनों जोड़ोगे वर्गमूल निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे सवाल हल करेंगे। तो हमें क्या मिला, देखो पाइथागोरस प्रमेय से ये हमको ये जानकारी मिली। देखो PR का वर्ग क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। तो 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36, 36 का योगफल यहाँ 36 और 36 जोड़ के 72, 72 का तुम्हें जो है वर्गमूल। क्यों वर्गमूल ले रहे हो, क्योंकि ये तुम्हें PR की लंबाई ना, PR की लंबाई तुमको करनी में 72 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा वर्गमूल 72। तुम चाहो तो 72 का गुणनखंड भी निकाल सकते हो, इसके आगे भी अगर तुम यहाँ पे भी स्टॉप करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो फिर तुम लोग जो है 72 का गुणनखंड जानते हो ना, 2 गुणे जो है 36, तो कितना हो जाएगा 2 करनी में रहेगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 6 करनी में 2 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इतना लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है 2 उदाहरण हमने पढ़ा किताब के, वो दोनों उदाहरण, तीसरा उदाहरण है वो भी बाद में पढ़ेंगे। तो ये दोनों उदाहरण ध्यान से पढ़ना, समझना, कॉपी में लिखना। ये तुम्हारा जो है पेज नंबर 45 पे दोनों उदाहरण दिए हैं, उसको कंप्लीट करोगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 8.2 के आगे के सवाल हल करेंगे। थैंक यू।